हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए खास देखभाल की ज़रूरत होती है। समय समय पर डॉक्टर से रेगुलर चेकअप भी करवाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं ग्लूकोमा के बारे में डॉक्टर पूजा जांगड़ जी से कि ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद हो जाने पर किस तरह से उसका ध्यान रखा जाए। ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लोकोमा, जिसे कि काला पानी या काला मोतिया भी बोला जाता है, हमारी आँख में जो मुख्यतः है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं वो है जो आँख की नस जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ग्लोकोमा में क्या होता है कि जो हमारे आँख का एक प्रेशर होता है जो एक नॉर्मल रेंज में होता है, लेकिन इस बीमारी की में यह धीरे-धीरे बढ़ना लगता है जिसकी वजह से जो आँख की नस है, ऑप्टिक नर्व है, वो डैमेज होने लगती है। यह इरिवर्सिबल होता है, अपरिवर्तनीय होता है। तो जैसे कि बताया कि जो हम आँख का प्रेशर होता है वो बढ़ा हुआ होता है। अब इसमें क्या होता है जो हमारी आँख की संरचना होती है, उसमें कॉर्निया और आइरिस के बीच एक एंगल होता है, जिसमें से जो हमारे आँख का द्रव्य है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं वो लगातार बनता रहता है और निकलता रहता है। इस प्रक्रिया में कहीं पे भी रुकावट आती है या फिर जो एंगल है वो दब जाता है तो यह धीरे-धीरे प्रेशर बढ़ने लगता है और ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। आज के टाइम पर ग्लोकोमा अंधता का एक बहुत ही मुख्य कारण है जिसका शुरुआती तौर पर पता भी नहीं चल पाता है। ग्लूकोमा किस किस को हो सकता है? तो ये जिनकी भी उम्र 40 के पार हो, जिनके परिवार में इसकी शिकायत हो पहले से, जो लंबे टाइम से स्टेरॉइड ले रहे हों, जिनको शुगर, बीपी हो, हृदय की कोई बीमारी हो, पुरानी कोई चोट लगी हुई आँख में, ये मुख्य कारण आते हैं जिनमें ये हो सकता है। इसके लक्षण क्या-क्या हैं? ग्लोकोमा या काले पानी को सबसे एक नाम दिया गया है साइलेंट थीफ ऑफ साइट, मतलब दृष्टि का मूक चोर। इस बीमारी में कहीं कोई शुरुआती तौर पे लक्षण नहीं होता है तो इसका अधिकतर लोगों में पता नहीं चल पाता है। कई लोग सिर दर्द बता सकते हैं, कईयों में आगे जाके हो सकता है कि भारीपन होने लग जाए, आँख लाल या तेज दर्द होने लग जाए, पर इसका शुरुआती दौर पे कुछ नहीं पता चलता है। इस बीमारी में क्या होता है पूर्णतया जो हमारा दृष्टि का क्षेत्र होता है, हम सिर्फ सामने से नहीं देखते हैं, हम चारों तरफ से देखते हैं। तो धीरे-धीरे जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो कम होने लगता है। तो जब बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, मतलब यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से हो जाए, तब जाके मरीज को पता चलता है कि हाँ मुझे अब कम दिख रहा है। कई बार तो ये होता है कि वो पूरी आँख से अंधा हो जाता है लेकिन वो दूसरी आँख से उसको दिखता रहता है तो उसको पता भी नहीं चल पाता है कि उसकी एक आँख की रोशनी जा चुकी है। कई कारण में ऐसा भी होता है कि कईयों को अचानक बहुत तेज दर्द उठता है, जिससे कि वो दिखाने आता है तब पता चलता है कि भई उसको ये बीमारी है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी में 2 तरीके के बताते हैं कि या तो ओपन एंगल या क्लोज्ड एंगल। ओपन एंगल वही है कि अगर एंगल नॉर्मल है अपने आँख का, लेकिन जो उसकी संरचना है, जो उसकी बनावट है, उसके जो एक्वस ह्यूमर है, उसका फ्लो में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये है ओपन एंगल। क्लोज्ड एंगल में होता है कि मान लो कि अपनी आँख का एंगल इतना था और वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। सेकेंडरी ग्लोकोमा के मुख्यतः कारण होते हैं जिनको जैसे सफ़ेद मोतिया बहुत ज़्यादा हो जाता है या जिनको शुगर, बीपी होते हैं या पुरानी चोट होती है, वो सेकेंडरी ग्लोकोमा में आते हैं। नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा क्या होता है? एक और नई प्रकार होते हैं जिसको बोलते हैं कि नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा। ये वो ग्लोकोमा होता है जिसमें आँख का प्रेशर नॉर्मल होते हुए भी जो आँख की ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होती चली जाती है। इसका ये सबसे बड़ा वो है कि इसका कोई पता नहीं चलता है, ये एकदम ही चुपचाप चलता बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती रहती है, फिर भी प्रेशर नॉर्मल आता रहता है। इस बीमारी का पता कैसे चलता है? तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं वह सबसे पहले आपके आँखों का चेकअप करता है, आपके पूरे शरीर से जुड़ी कोई बीमारी, बीपी, शुगर, हृदय की बीमारी उसके बारे में पूछता है।
आँखों की जो वो देखता है कि आपको कितना दिखाई दे रहा है और आँखों का प्रेशर जाँच करता है जिसे कि टोनोमेट्री कहते हैं। आँखों के प्रेशर जाँच करने के बाद में जो हमारी ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक नर्व है, उसकी जाँच की जाती है जिसके लिए अलग-अलग तरीके की मशीनें आती हैं। जैसे कि पेरीमेट्री जिसमें पूरा दृष्टिफल देखा जाता है, दृष्टि क्षेत्र देखा जाता है कि वो कितना सिकुड़ता जा रहा है। कई बार होता है एकदम बीच में ही दिखता है मरीज को, आस-पास कुछ नहीं दिखता है। ये वो स्टेज हो जाती है जब मरीज को अंततः आते पता चलता है, तब तक पूरा डैमेज हो चुका होता है। और जाँचें करते हैं जैसे कि अब उसकी थिकनेस कितनी रह गई है जिसको आरएनएफएल एनालिसिस बोलते हैं। अपने जो कॉर्निया है उसकी थिकनेस कितनी है जिससे कि आँखों के प्रेशर का कितना फ़र्क पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को जोड़ते हुए ही एक फाइनल उस तैयार किया जाता है कि हाँ भई हमें इस हिसाब से इसका इलाज करना है और इसको इतनी नुकसान हानि हो चुकी है इसकी आपको। इसमें ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? 3 तरह का इसका इलाज होता है, पहले दवाइयों से, दूसरा लेज़र और तीसरा सर्जरी। अधिकतर लोगों को दवाइयाँ ही बताई जाती है जो कि अलग-अलग तरीके से दी जाती है, कोई दिन में 1 बार, कोई 2 बार या कोई 3 बार। कई बार होता है कि इनको 1-2 दवाई साथ में चलानी पड़ती है, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो फैक्ट होता है वो ये है कि आप टाइम पर डालें। मरीज को यही समझाया जाता है कि आप बाकी काम भूल जाएँ, लेकिन अगर आपको दिन में 2 बार दवाई डालनी है तो मतलब सुबह 7 बजे तो शाम के 7 बजे, एक टाइम इसका फिक्स किया जाना है। तरीका भी ये होता है कि आप जो ये नीचे पलक होती है उसको हल्का-सा नीचे दबाएँ, उसमें दवा डालें, आँख बंद करें और यहाँ से इसको दबाएँ। इस हिस्से को दबाने से क्या होता है वह दवाई दूसरे इधर-उधर नहीं जाएगी और वह आँख में अपना काम करेगी। दूसरा आता है लेज़र। जैसे कि एक प्रकार का ग्लूकोमा बताया कि एंगल क्लोज़र ग्लूकोमा, इसमें लेज़र करना अनिवार्य होता है क्योंकि सिर्फ़ दवाइयों से ये नहीं रुक पाता है। जैसे ही अपन लेज़र करते हैं, ये चिपका हुआ है, तो लेज़र ऐसे एक दूसरा रास्ता बन जाता है जिसमें से कि वह ड्रेन हो सके एक्वस और प्रेशर नॉर्मल आने लगता है। तीसरी आती है सर्जरी में। कई केस ऐसे होते हैं जिनमें कि दवाइयाँ चलाने के बाद भी यह इसको रोका नहीं जा सकता है। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता है और इसका प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है। इन केसेज़ में अपन सर्जरी करते हैं जिसको ट्रेबेकुलेक्टमी बोलते हैं। आजकल नई-नई पद्धति आ गई है जिसमें ट्यूब डालते हैं, कोलेजन डालते हैं और तो इन सब से इसको ताकि ये लंबे टर्म तक रिज़ल्ट देके रहे। लेकिन कई में ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन के बाद भी दवाई चलानी पड़ती है। इसमें क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कुछ सावधानियाँ जिनका ध्यान रखा जा सकता है ये है कि धूम्रपान, स्मोकिंग को आप सबसे पहले कम कीजिए क्योंकि देखा गया है कि जिन लोगों की ये प्रवृत्ति होती है, खासकर जो यंग में होती है, तो ये मान के बहुत केसेज़ ऐसे आते हैं जिनको 40 आते-आते ये चीज़ हो जाती है और इतने एडवांस स्टेज में आते हैं कि उसका आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बीमारी ऐसी है कि इसको सिर्फ़ रोका जा सकता है। जैसे बीपी, शुगर को अपन रोक सकते हैं, उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। अपन को हमेशा दवाई लेनी पड़ती है। एग्ज़ैक्टली इसी का भी ऐसे चलता है कि हमेशा दवाई लेनी ही पड़ेगी। तो धूम्रपान कम करें, व्यायाम कम करें। एक चीज़ यह भी बताई जाती है कि जैसे सुबह बोलते हैं कि 1 लीटर पानी पियो, ऐसे पियो, तो तरीका ये है कि इस बीमारी में कभी भी सुबह उठकर इतना पानी एक साथ ना पिएँ। इससे अच्छा है आप थोड़ा पानी दिन में पिएँ। बाकी व्यायाम करें, योगा करें, एक्सरसाइज़ करें और अगर आप योगा करते हैं तो उसमें शीर्षासन नहीं करें। काले पानी की एक ख़ासियत और है कि आपको ये चीज़ एक नियम में ले आनी है कि इसका हर 1 डेढ़ महीने से आपको बार-बार निरंतर तौर पे इसके प्रेशर की जाँच करवाते रहना है। क्योंकि कई बार होता है चाहे अपन दवाई लें, चाहे अपन ऑपरेशन करवा लें, चाहे अपन लेज़र करवा लें, ये धीरे-धीरे फिर बढ़ सकता है और इसका पता नहीं चल पाता है। तो एक ये नियमित आप अपने रूटीन में ले आएँ कि हमें हर 1 डेढ़ महीने से इसकी जाँच करवानी है। ऑपरेशन के बाद कुछ सावधानियाँ बरतनी रहती हैं, जैसे आप दवाई टाइम पर डालें, आप सही तरीके से डालें, हाथों को स्वच्छ रख कर डालें, उसकी दवाइयों को खराब नहीं करें, उसके हाथ नहीं लगाएँ। 1 महीने से अगर ज़्यादा हो गया है तो उनको फेंक दें। हमेशा दवाई आप जब भी काम में लें, डॉक्टर को दिखा के काम में लें, कभी भी खुद से जाके मार्केट से दवाई खरीद कर नहीं लाएँ। काला चश्मा या जो-सा भी चश्मा आपको आपके डॉक्टर ने बताया है वो लगा कर रखें, यह आपकी आँखों की सुरक्षा के लिए है। ग्लूकोमा होने का मुख्य कारण क्या है? ग्लूकोमा में जो आजकल मुख्य कारण बताया जाता है वो है लंबे टाइम से स्टेरॉइड यूज़ करना।
यह आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपने एक डॉक्टर को दिखाया, उसने आपको स्टेरॉइड लिखा किसी कारणवश आपको दवा लगाई, अगली बार क्या करते हैं, वो जाके डायरेक्ट मार्केट से खरीदते हैं कि चलो यार दवाई से आराम है, अपन जाके दुकान से ले आते हैं, वही दुकान से। इसका नुकसान क्या होता है, पब्लिक को, पेशेंट को नहीं पता होता है कि ये दवाई हमें इस तरह से नुकसान भी कर सकती है और मरीज वो क्या करता है, खासकर जो एलर्जी के पेशेंट होते हैं, वो उन दवाओं को, ड्रॉप्स को डालता रहता है और उस साइलेंटली अपनी आँख को ख़त्म करता रहता है। तो ये कभी भी ना करें। आप जब भी आँख में कोई दवाई डालें, चाहे आप ओरल भी ले रहे हो, मुँह से कोई भी गोली ले रहे हो, हमेशा अपने डॉक्टर को दिखाने के बाद, उससे परामर्श लेने के बाद ही डालें। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। आज हमने आपको आंख से संबंधित ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद के बारे में बताया कि अगर यह बीमारी हो जाती है तो इसका इलाज क्या है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।